राधे राधे सभी को। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग। तो यहाँ पर तो मैं ये बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी सरसों का साग। तो आप पूरी रेसिपी जरूर देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी हाथ से बनाने की, लेकिन मेरे से हाथ से रोटी नहीं बनती है। तो इसी तरह से मैं ये रोटी बनाऊंगी। इसमें लगा दूंगी मक्के के आटे का पलथन। ये देखिए। और इसे से बना लूंगी। ये है सरसों के पत्ते और मैं बना रही हूँ सरसों का साग। तो मैंने इन्हें साफ कर लिया है अच्छे से। अब मैं इन्हें धोऊंगी और धोने के बाद में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इन पत्तों को हम 3 बार धोएंगे साफ पानी से। उससे क्या होगा, इनमें जो भी मिट्टी लगी होगी सारी निकल जाएगी। तो देखिए पत्ते धुलकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर पत्ते साफ हो गए हैं, सरसों के पत्ते। और इधर चढ़े इस पर पानी। आप सोच रहे होंगे कि इस सब्जी में तो मेथी भी डलती है, मतलब पालक भी डलता है और भी हरी सब्जियां डलती है, लेकिन मैं आज सिर्फ सरसों के पत्ते का ही साग सब्जी बना रही हूँ, या साग या सब्जी जो भी बोले। और एक बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। इस तरीका तो ये वाला तरीका है, मैंने बचपन से ही यही तरीके की सब्जी खाई है। और जो मैं यूट्यूब वगैरह पे देखती हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके की सब्जी मिलती है। तो आप देखना एक बार, पूरा वीडियो जरूर देखना कि मैं ये किस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप चाहे तो इसका पराठा भी बना सकते हैं उस सब्जी को। बच्चों के जिस जिस तरह से हम आलू का इनका पराठा बनाते हैं, तो भरकर आप पराठा भी बना सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि मैं किस तरह से ये सब्जी बना रही हूँ। इन सरसों के पत्ते को ज्यादा देर बॉईल नहीं करना है हमें। बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसे बॉईल तो करना है। देखिए ये, और बॉईल होने के बाद ये बहुत ही कम हो गए हैं। तो एक बार मैं इन्हें पलट दूंगी। तो जहां तक ये बॉईल हो रहे हैं वहां तक में ये लहसुन है, तो इसमें लहसुन ज्यादा ही जाता है इस सब्जी में। तो इन लहसुन को छील लूंगी और दरदरा कूट लूंगी। और यहाँ पर मैं लूंगी 2 प्याज और हरी मिर्ची भी लूंगी मैं। तो मैंने अभी नहीं ली है, उनको भी मैं कट कर लूंगी। थोड़ी देर में हमारे ये सरसों के पत्ते भी बॉईल हो जाएंगे। हमें इसे थोड़ी देर और रखना है कढ़ाई में। तो ये सरसों के पत्ते बॉईल हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। इन्हें ऐसे ही चम्मच से निकाल दूंगी। निकलने सारे पत्तों को बाहर निकाल दूंगी और इन्हें ठंडा होने दूंगी। और ठंडा होने के बाद इन्हें क्या करना है थोड़ी देर में आपको मैं बताती हूँ। राधे राधे सभी को। ये देखिए सब्जी ठंडी हो गई, तो मैं इसे कट कर लूंगी। मैंने इसे बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा लहसुन तो छील लिया है मैंने, और थोड़ा सा और छीलना है, वैसे हो जाएगा यही। और यहाँ पर ले ली है मैंने ये, कुछ तो लाल मिर्ची है, कुछ हरी मिर्ची है। और ये ले लिया अदरक का टुकड़ा। तो क्योंकि सवेरे का टाइम होता है, जल्दी होती है, तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसको बाद में कट करूंगी। जहां तक लहसुन प्याज होंगे उनको मैं छोंक दूंगी, उसके बाद इसे कट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्ची कट कर लेती हूँ। कैंची कहाँ गई, क्योंकि मुझे 9 बजे तक जल्दी से खाना बनाकर तैयार करना होता है। लेट हो रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्च को कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची ये ज्यादा ही जाती है सब्जी में। तो यहाँ पर हरी मिर्ची मैंने कट कर ली है, तो मैं इसके बीज निकाल देती हूँ इस तरीके से। इसमें से बीज निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हें बारीक बारीक कट किया है। लहसुन को मैंने, पूरी थाली गिर गई तो सारी चीजें बिखर गई है, तो मैंने लहसुन को तो उठा लिया है, क्योंकि अभी जल्दी का टाइम है, तो उसमें बाद में उठा लूंगी सभी चीजों को। तो सबसे पहले मैंने लहसुन ले लिया है खरल में। अब ये अदरक के
फिर छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और इसे भी मैं दरदरा कूट लूँगी, अदरक और लहसुन को। क्योंकि जल्दी में यही होता है कि हम सोचते हैं जल्दी से काम कर लेते हैं, कुछ न कुछ चीज़ बिखर ही जाती है। कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल, 1 चम्मच के जितना, जितना सब्जी में आवश्यकता है। अब जहाँ तक तेल गर्म होता है वहाँ तक मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि हमें टाइम को इसी तरीके से बचाना है। क्योंकि पहले सभी सब्जियां कट करके रख लूँगी, उसके बाद में सभी काम करूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो लहसुन और अदरक को मैंने कूट लिया है दरदरा, तो मैं जल्दी से प्याज कट कर लेती हूँ। और ये हरी मिर्ची कट हो गई है। तो यहाँ पर प्याज को काट लेंगे। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है क्योंकि कढ़ाई गर्म होने वाली है, मतलब तेल गर्म होने वाला है। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मैं सब्जी की रेसिपी शेयर करूँ, तो ऐसी सब्जियां सवेरे ही बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। और सवेरे के टाइम मुझे टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे भी स्कूल का टाइम हो रहा है और इनके ऑफिस का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे तक तो खाना चाहिए ही चाहिए। और ये सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा टाइम कितना ही जल्दी करें लेकिन लेट हो जाते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सभी चीजें एक बार में कैमरा। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें ये प्याज। अब डाल देती हूँ मैं इसमें हरी मिर्च। इनको थोड़ी देर भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, तो इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग। इन्हें सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब जहां तक लहसुन प्याज और हरी मिर्ची सॉफ्ट होते हैं वहां तक हम इसे कट कर लेंगे। इसे बहुत ही बारीक बारीक कट करना है हमें, बिल्कुल बारीक कट करना है हमें। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पे पीस भी सकते हैं, उससे क्या होगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इतना टाइम भी नहीं है, तो उससे क्या है बहुत फैलारा हो जाता है। तो आप इस तरह से इसे कट कर सकते हैं, या इस तरह से अब इसे घुमा लेंगे तो ये बहुत ही बारीक बारीक कट हो जाएगा। इसे आप इसी तरह चाकू से कट करते रहें, अभी देखना ये बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में इन्हें भी चलाते रहें। कोशिश यही करनी है कि इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। और अभी तो मेरा मन है, मैं सोच रही हूँ कि मैं मक्की की रोटी बनाऊँ इसके साथ। यदि देखती हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ भले 2-2 रोटी ही बनाऊँ, 4-5 रोटी बना लूँगी, बाकी रोटी मैं गेहूँ की बना लूँगी। देखिए बनती है या नहीं बनती है। तो इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये सरसों का साग कट हो गया है। अब हम कढ़ाई को देखते हैं, इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर वही सिंपल से मसाले डालूंगी मैं, कोई गरम मसाला नहीं जाता इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि हरी सब्जियों में हल्दी कम ही जाती है। और 2 चम्मच डाल दूंगी मैं धनिया, और 1 चम्मच डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्ची नहीं, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची बहुत सारी डाल दी थी। और स्वाद अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक। मसाले भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें जो हमने कट कर रखा था सरसों का साग बॉईल हो रखा है, तो मैं इसे डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस तरह से एक बार सब्जी
जरूर बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत है कि इस सब्जी को बच्चे भी बहुत ही चाव से खाते हैं और आराम से बनकर तैयार हो जाती है, कोई झंझट नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक सरसों का साग बन के तैयार हो गया है। सरसों का साग या सरसों की सब्जी, जो भी आप इसे बोले। देखिए, यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थोड़ा सा मक्के का आटा लगा रही हूँ, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी रोटी तो बना देती हूँ मक्के के आटे से। तो इसे गुनगुने पानी से लगाना होता है। और ये रोटी मैं चकले पे बनाऊंगी, हाथ से नहीं बनाऊंगी। तो देखना आप मैं किस तरह से बनाती हूँ। कि रोटी भी बनानी है चकले पे, ऐसे इस तरह से थप थप करके। मैं अब थोड़ी देर में आपको बताऊंगी दूसरी रोटी बनाऊंगी तो मैं। और यहाँ पर सिक रही है ये रोटी। मैंने मिट्टी के तवे पे बनाई है ये रोटी। और आधी बनाई है मैंने यहाँ पर मक्का की रोटी और आधी बनाई है मैंने गेहूं की रोटी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी रोटी फूल गई है, बिल्कुल चूल्हे जैसी। ये देखिए, तो मैं बहुत ही हल्के हल्के आंच में इसे सेक लूंगी। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ एक बार कि मैंने किस तरह से रोटी बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लोई बना लेंगे। उसके बाद तो इस तरह से मक्का का आटा डालेंगे इस पर। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ डालेंगे और इसे तरह से थप 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 घुमाते हुए इस रोटी को बना लेंगे। और इस तरह से इसे कर लेंगे। मैं रोटी को पलट देती हूँ इधर, क्योंकि इधर मेरी रोटी सिक गई है। अब इस रोटी को बनाते हैं। तो बहुत ही आराम आराम से रोटी बन जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थाली लगा देती हूँ, क्योंकि रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इस पर रोटी की घी लगा देती हूँ। तो एक साइड में करती हूँ। अब गुड़ की डली निकाल दो एक। अब मैं सब्जी देती हूँ। तो ये है हमारा सरसों का साग, बिल्कुल एकदम नए स्टाइल का। और मक्के की रोटी लो। रोटी को एक बार पलट देती हूँ मैं। अब इसको दिखाती हूँ मैं फिर से आपको बना के, तब करके इस तरह से मैं रोटी बनाती हूँ। इस साइड से टूटती, तो इसको इस तरह से करते जाए, हाथ से घुमाते जाएं। तो रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी पतली पतली रोटी बनी है, बिल्कुल हाथ से बनाते हैं वैसे। अब इसको सेक लेते हैं। तो देखिए इसको नीचे सेकेंगे गैस पे। अरे देखना ये फूल जाएगी। देखिए ये फूलने लगी है। बिल्कुल चूल्हे जैसी रोटियां बन रही है। और इस मिट्टी के तवे पे रोटी सेकते हैं तो रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी रोटी डालेंगे। ये रोटी को कैसे उठाना है, क्योंकि ये टूट जाएगी। तो इस तरह से इसको उठाना है और ऐसे करके तवे पे डाल देना है, इस तरह से। बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल हाथ के जैसे रोटी बनी है।
तो इसी तरह से मैं फिर से ये वाली रोटी भी बना लूंगी। इस रोटी को पलट देती हूँ एक बार। रोटी लाओ ना। इस रोटी के मैं घी लगा देती हूँ, थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ इसको, ठंडी हो गई है ये। और आराम से इस तरह से रोटी बेलने में आ जाती है। क्या टाइम हुआ? टाइम हो गया है 9:30 का। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं मक्के की रोटी। आप भी इस तरह से रोटी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।